एक लड़की अपने गांव से अचानक लापता हो जाती है। उसके परिवार वाले उस लड़की को हर जगह तलाश करते हैं। जब लड़की नहीं मिलती है तो परिवार के लोग नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं। यह बात है सितंबर 2025 की। आखिरकार पुलिस ने उस लड़की के मोबाइल के आधार पर यह पता कर लिया है कि वो लड़की कहाँ पर है। वो अपने घर से लगभग 1200 किलोमीटर दूर पहुँच चुकी थी। पुलिस ने बातचीत करने के बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और कहा कि हम कुछ लोगों को भेज रहे हैं, यह लड़की इनके सुपुर्द कर दी जाए। अब आखिरकार जो लड़की के परिवार वाले थे, खासकर उनके पिता, उसके बाकी परिजन थे, वो पहुंच जाते हैं। जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन की टीम जाती है, वहां जाने के बाद लड़की से बातचीत करती है। कहा जाता है कि तुम्हें अपने घर जाना पड़ेगा, लेकिन लड़की इतनी ज़्यादा शातिर होती है, चालाक होती है। उसने कहा कि जब तक मेरे गाँव की पुलिस नहीं आएगी तब तक मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। अगर मुझे इनके साथ ही रहना होता तो मैं वहाँ से क्यों लौट कर आती। पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिरकार उसके गांव की पुलिस को फ़ोन किया जाता है। गांव की पुलिस 1200 किलोमीटर की चलकर वहां तक पहुंच जाती है। जब पहुंचती है तो उसके बाद फिर लड़की से कहा जाता है कि चलो। लड़की कहती है मैं तो नहीं जाऊंगी। अब पुलिस पूछती है अब क्यों नहीं जाओगी, जब तुम्हारे यहाँ की पुलिस आ चुकी है तो तुम्हें जाना चाहिए। उसने कहा लेडीज़ पुलिस तो है ही नहीं, जब लेडीज़ पुलिस नहीं आएगी तब तक मैं नहीं जाऊंगी। अब आखिरकार लेडीज़ पुलिस को 1200 किलोमीटर दूर से बुलाया जाता है। पुलिस की लेडीज़ पुलिस मौके पर पहुंचती है। उस लड़की के पास अब कोई बहाना नहीं था। आखिरकार वह लड़की अपने गांव पहुंच कर जरूर जाती है, लेकिन गांव से फिर दोबारा से जो निकलती है और वह जिस रूप में निकलती है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इतनी तेज़ी से वायरल हो रहा था कि हर जुबान पर इसी बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि जिस लड़की को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसको इंजीनियर बनाया जाता है, उससे नौकरी भी उसने की अपनी मर्जी से, उसके बावजूद भी उसने यह कदम क्यों उठाया। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने समझने की कोशिश करते हैं, आखिरकार उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रंजीत महतो है। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश का एक जिला है जोधपुर, और जोधपुर का एक ही थाना लगता है ओसिया। ओसिया थाना क्षेत्र का एक गांव है सामराऊ। यह बात है 10 अक्टूबर 2025 की। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल इसलिए हो जाता है क्योंकि एक लड़की ने प्रशासन को एक ईमेल किया और ईमेल में इसने लिखा कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है, कुछ समय नौकरी भी की है। फिलहाल मेरे परिवार के लोग ने मुझे अपने ही घर में बंधक बना लिया है। मुझे यहाँ से आज़ाद कर दीजिए, नहीं तो यह लोग मुझे मार डालेंगे। इस तरह का संदेश था जो प्रशासन के अधिकारियों को मिलता है। तो उस इलाके के एसडीएम, उस इलाके के थानेदार, उस इलाके की जो महिला के लिए काम करने वाली टीम होती है वो और कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर गाड़ियाँ लेकर पहुँच जाते हैं। यहाँ कई गाड़ियाँ जब आती है, आने के बाद रुकती है, उस लड़की के घर के दरवाजे पर गाड़ी रुकती है। उसके बाद फिर पुलिस टीम जाती है, खासकर महिला पुलिस अधिकारी जाते हैं और घर का दरवाज़ा जैसे ही खटखटाया जाता है, कहा जाता है कि तुम्हारी एक लड़की है, उसका नाम यह है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। कहते हैं कि हाँ लड़की तो है, उस लड़की से हमारी मुलाकात कराओ। हमें यह जानकारी मिली है कि तुमने अपनी लड़की को घर के अंदर बांध के रखा हुआ है, उसको बंधक बनाया हुआ है, ना उसे खाना दे रहे हो, ना पानी के लिए दे रहे हो। और आखिरकार बात क्या है। जब घर वालों ने बात सुनी तो घर वालों को बड़ा आश्चर्य होता है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार यह मेल किसने लिखा है, किसने यह जानकारी दे दी। पता चलता है कि किसी और ने नहीं बल्कि अपनी बेटी ने यह सब किया है। अब बेटी के पास पुलिस को भेजा जाता है। बेटी आराम से बैठी हुई है, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। तभी पुलिस को देखते ही उसकी लड़की ने एक बैग निकाला जिससे कुछ कपड़े या कुछ जरूरी कागजात, कुछ जरूरी सामान वगैरह रखा हुआ था। उसने और अपनी पीठ पर रखा और पीठ पर रखने के बाद अपने पुलिस से कहा कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। लेकिन जैसे ही यह बात आती है तो माँ उसकी दहाड़े मार मार कर रोने लगती है, शुरू कर देती है। इसी बीच में कोई वीडियो बना रहा था और वो वीडियो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल होता है, हर जगह इस वीडियो की चर्चा होना शुरू हो जाती है। माँ जितनी ज़ोर से चीख सकती थी, रो सकती थी और अपनी बेटी को मनाने की कोशिश कर सकती थी लेकिन बेटी के उस कानों तक माँ की उस आवाज़ नहीं पहुँची। पिता के रोने की आवाज़ आ रही थी, दादा के रोने की भी आवाज़ आ रही थी। पुलिस वाले या प्रशासन की टीम थी, आखिरकार करे तो क्या करे, क्योंकि लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा थी, इसीलिए कुछ कर भी नहीं सकते थे। उस लड़की से कहा जाता है कि कोई परेशानी दिक्कत हो तो आप शिकायत दर्ज कराइए,
आगे की कार्रवाई करेंगे। लड़की ने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं करना है, कोई मुकदमा नहीं लिखवाना है, बल्कि मुझे इस घर से जाना है। जब बात घर से जाने की आती है तो उन्हीं की गाड़ी में वो लड़की बैठती है और बैठने के बाद वहाँ से निकल जाती है। जैसे यह वीडियो वायरल होता है उसके बाद मीडिया वाले भी वहाँ जाने लगते हैं। मीडिया वाले पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है, मामला क्या है। तो मीडिया वाले से बातचीत करने के दौरान उस लड़की के पिता कहते हैं कि हम लोग अब मेहनत मजदूरी करने के लिए, काम व्यापार करने के लिए यहाँ से बहुत दूर बेंगलुरु चले जाते हैं और बेंगलुरु में रहना शुरू कर दिए थे। उसकी पत्नी भी वहाँ रहती थी। सबसे बड़ी वाली बेटी यह जो पैदा हो जाती है उसको बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाते हैं और उसे पढ़ाने में वो बेहद होशियार होती है। इसी बीच में उस लड़की ने कहा कि मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करूँगी। तो घर वालों ने उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई, घर वालों से वो रिक्वेस्ट करती है। रिक्वेस्ट करने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। अब निकल जाती है तो उसे जाना था बेंगलुरु में, लेकिन बेंगलुरु में नहीं थी। उसके बारे में घर वाले पता करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी बेटी यहाँ पर आई थी, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो रहा था, बातचीत नहीं हो पा रहा था। आखिरकार उसके बारे में पता करे तो करे कैसे। उसके संपर्क में था, हर किसी से बातचीत कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद अपनी बेटी की गुमशुदगी शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और आखिरकार उस लड़की के बारे में यह पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार लड़की तो कहाँ पर है। तो पता चलता है कि वह एक लड़के के संपर्क में थी, उससे बहुत सारी बातें किया करती थी, लेकिन वो लड़का बेंगलुरु में ही रहता था। बेंगलुरु से ही वहाँ चला जाता है पुणे के लिए। जब वो पुणे में रहने लगता है तो लड़की को इस बात की जानकारी हो जाती है। उस लड़की ने बेंगलुरु में जाकर सीधे पुणे की तरफ रुख कर दिया और अपने परिवार वालों से संपर्क बिल्कुल तोड़ दिया। संपर्क ऐसा तोड़ा कि वह बातचीत नहीं हो पा रही थी और वो उस प्रेमी के साथ, लड़के के साथ लिव इन रिलेशन रहना शुरू कर देती है। घर वालों को भी इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी, लेकिन जब घर वालों ने उसका पता निकाला तो आखिरकार वो लड़की मिल जाती है। पहली बार लोकल की पुलिस आती है तब वो उनको परेशान कर देती है। फिर वो कहती है जेंट्स पुलिस, वहाँ लोकल पुलिस की बुलाई जाए। उसके गांव के आसपास की जो ओसिया थाने की पुलिस है, अब ओसिया थाने की पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि लेडीज़ पुलिस नहीं है, तो फिर लेडीज़ पुलिस को बुलाया जाता है। आखिरकार जब लेडीज़ पुलिस आती है तो उसके बारे में पता करने की कोशिश की जा रही थी कि जब उसने नौकरी कर रही थी उसी दौरान उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है और इसी दौरान वो मौका मिलते ही उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देती है। और इस बात से घर वाले भी बेखबर थे। इस बात से उसका शादीशुदा वाला पति भी बेखबर था, कोई नहीं जानता था। लेकिन जब घर से अचानक लापता हो जाती है तब सब जान जाते हैं। अब घर वाले उसे ले तो आते हैं, घर पर रख लेते हैं, लेकिन उसने प्रशासन को मेल करके बाद में उसने पूरे हड़कंप मचा दिया और ऐसा हड़कंप मचाया कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जिस लड़की को इतनी ईमानदारी से पढ़ाया लिखाया, उसके बावजूद वो ऐसी हरकत कर रही है। जब मीडिया वाले उस लड़की की माँ से बात कर रहे थे तो माँ सदमे में हैं, बाप भी सदमे में हैं, दादा भी सदमे में हैं और यह समझ नहीं पा रहे थे कि उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति की, लेकिन लिव इन में रहने की वजह से लड़की ऐसी हो जाती है जैसे कि वो माँ बाप को पहचानती नहीं है। उसे पहले नारी निकेतन में रखा जाएगा, उसके बाद में फिर वहाँ से उस लड़की को 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है और 18 साल के बाद कोई भी अपना फैसला खुद ले सकता है। यानी कि उसने लिव इन में रहने के लिए उसने सभी का दिल तोड़ दिया, लेकिन उसने अपने प्रेमी का दिल नहीं तोड़ा और वो देर से उनके पास चली जाएगी। तो आप लोगों ने देखा किस तरह अपने बाल बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसके बाद अपने ही बेटा बेटियां कहना नहीं मानते हैं। क्या ये समाज में सही है? कहीं आपके आसपास भी तो ऐसा नहीं हो रहा है? कमेंट करें। जय हिंद।